बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, कैसे करें, जानेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट और लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन को आसान भाषा में आप समझ सकें और बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आपके पास न रह जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जरूरी है ये चीज कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट करके सारी इंफॉर्मेशन आपको सटीक तरीके से देंगे। जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, ये कौन कर सकता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, यानी स्टूडेंट्स की योग्यता क्या होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका फॉर्म कब आता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है, बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, और बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, आपका स्कोप कितना रहेगा। तो ये चीजें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में और आसान भाषा में देने वाला हूं। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स है क्या। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि पूरे 4 साल का होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी बैचलर डिग्री कोर्स होते हैं वो सभी 4 साल के होते हैं। तो इसी तरीके से बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और इस कोर्स को आप 12वीं बाद से कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं में साइंस स्ट्रीम लिया है और साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आप पास हैं तो आसानी से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, है ना। इस कोर्स में जो आपकी पढ़ाई होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है, यानी प्रत्येक 6 महीने पे आपका एग्जाम होता है। तो टोटल ये 4 साल का कोर्स है। इसका मतलब कि टोटल आपको 8 सेमेस्टर पास करने होंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अब आइए बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में और भी ज्यादा चीजें जानते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशंस यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि आप 12वीं पास होने चाहिए, या अगर आप अपीयरिंग में भी हैं यानी इस साल 12वीं पास करने वाले हैं तो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे के और एडमिशन ले सकते हैं, है ना। 12वीं में आप साइंस स्ट्रीम से होने से चाहिए और साइंस स्ट्रीम में भी आपका पीसीबी अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। क्या आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, वो नहीं कर सकते। आपको अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको 12वीं में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साइंस में भी पीसीबी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके साथ कम से कम आप 55% यानी 55% मार्क्स के साथ 12वीं पास होने चाहिए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ यूनिवर्सिटी आपको परसेंटेज में कुछ छूट भी देते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक कोर्स है तो कोर्स के लिए एज लिमिट कोई ज्यादा निर्धारित नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली तौर पे बात करें तो आप इस मतलब कोर्स में एडमिशन लेने से पहले फॉर्म भरते समय आप कम से कम 17 वर्ष के होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसमें हमने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो मिनिमम जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, जो कि है आपका कि बीएससी नर्सिंग कोर्स का फॉर्म कब आता है। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। हर साल ये फॉर्म फरवरी के महीने में आता है या फिर कई बार जनवरी के भी लास्ट वीक में आ जाता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं, कई एंट्रेंस एग्जाम हैं। आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम अच्छा लगता है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसको क्वालिफाई करके बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं नीट का एग्जाम। जी हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इस एग्जाम के थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। यूपीसीईटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर कई स्टेट लेवल के भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके थ्रू आप
बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और फॉर्म भर के अच्छी तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका एडमिशन किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। लेकिन अगर आपके नंबर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नहीं आते तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके नंबर अच्छे आ गए तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी फीस लगभग 40 से 80 हज़ार रुपए होती है ना। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स की पूरी फीस जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच हो सकती है ना। ये एवरेज फीस है, ये सभी कॉलेजों में अलग अलग होती है। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके जो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में एक बार जरूर पता कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जानते हैं। सबसे जरूरी चीज स्टूडेंट्स ये है कि बीएससी है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर हम कर लेते हैं तो इसका स्कोप क्या है और इस कोर्स के माध्यम से हमें जॉब कहाँ मिलेगी। तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी स्कोप डाउन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। दिन प्रतिदिन इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है और जब से कोरोना आया है तब से तो मेडिकल फील्ड एकदम से बूम पे है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखा जा रहा है। सो बीएससी नर्सिंग कोर्स के माध्यम से जितनी भी आपको जो है वो जॉब मिलेगी वो सभी रेपुटेड जॉब होगी और बहुत ज़्यादा स्कोप उसमें होगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो नर्स के तौर पे जॉब कर सकते हैं या फिर बहुत सारे पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग होम में, पैथोलॉजी में। इसके अलावा रेलवे में भी कई बार जो है वो बीएससी नर्सिंग के मदद से आपको जॉब मिलती है। और भी कई विभाग हैं, आप डिटेल में इसके थ्रू जान सकते हैं। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिए।